एक है कलेक्टर साहब को जाओ, कलेक्टर साहब ने मैं क्यों जाऊँ, मेरी पे हो रही है, कलेक्टर साहब थोड़ी दी मारे सीएम की लड़ाई थोड़ी तो कलेक्टर साहब को जाऊँगा, मारे साहब को अपराध लड़ाई झगड़ो थोड़ी है भाई, मेरी रुपया ठे दिए 20 लाख तो दंड भी उन्हें लगाऊंगा। शाम को 6 बजे तक हम बैठे रहे, फिर ये नहीं माने सुबह, इसलिए हम 100 आदमी इकट्ठा होकर गाँव से आए कि हमें ये गाड़ी तो मैं चाहिए नहीं भैया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नहीं खुले एयरबैग इसका मतलब ये तो नहीं खुले, गाड़ी में गड़बड़ है, अब हमें गाड़ी का रिप्लेसमेंट दो या हमारे पैसे दो या गाड़ी रिप्लेसमेंट करो। कि भाई आदमी 150-200 ही 5-10 आदमियों को तो कोई उठा भी नहीं रहा और आज तो कोई बात ही कौन सुना है। ये रवि शर्मा बैठा है, इसने एक नहीं खुले नहीं खुले, फिर ये 20-30 होके और हमारे धक्के मारने लगे, बोले बाहर निकलो यहाँ से, तो हमने साहब गेट बंद कर दिया, हम बाहर बैठ गए। इस पार्टी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है महिंद्रा कंपनी, आज इसकी साख पे भी बात उठ रही है कि एक गाड़ी में हर आदमी आज कोई भी गाड़ी लेता तो समझता है कि मैं इसमें सेफ हूं कि नहीं हूं। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। राम राम जी, पंचायती मीडिया में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ महिंद्रा गहलोत मोटर्स रिको फाटक के पास के अंदर शोरूम है, और एक थार गाड़ी आगा एक्सीडेंट हो गई 28 फरवरी के लगभग, और भी गाड़ी का एयरबैग कौन खुला आज ही मौके पर, और बहुत सारा लोग इधर मौजूद ही, काल भी भाई जाइए आज भी भाई मौजूद ही, थाना अधिकारी भी अंदर की साइड में मौजूद ही इसके साथ में, और जो महिंद्रा को स्टाफ है वो भी मौजूद है। कि वो सारी बातें सीधा हो रही है, बताना आगे वीडियो में सारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थान शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना। मुकेश शर्मा, मेरे बड़े भाई साहब निमिचंद जी मिठार वाला, आर्मी से रिटायर्ड, 7-8 से कैरू के हैं। उन्होंने थार गाड़ी ली थी पिछले साल, ये थार गाड़ी एक्सीडेंट हो गया 28 तारीख को जयपुर में। इसके एयरबैग नहीं खुले, इसमें 2 आदमी बैठे थे, एक तो रामताज जी कप्तान साहब है और एक है रविचंद जी सिपाही, दोनों बैठे थे, और सैनिकों का कोई सम्मेलन हो रहा था, वहाँ गए हुए थे जयपुर, पूर्व सैनिकों का सम्मेलन था 7-8 का इनकी कंपनी का। वहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, लोकल 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, जो कस्टमर केयर नंबर वहाँ पे फ़ोन कर दिया, वहाँ से रिकवरी वैन आई, और जो लोकल पास में जो पड़ती है वृक्षों वहाँ लेके गए। उन्होंने शिकायत करी कि भाई साहब हमारा ये नहीं खुल रहा एयरबैग, तो बोले जहाँ से गाड़ी लिया आप वहाँ जाइए, ये टेक्निकल डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। यहाँ ये तो साहब 28-29 में गाड़ी मंगाई, फिर त्योहार हो 2 दिन छुट्टी हुई, काल सुबह नगर में आया। इनके पास जब हम सुबह आए तो इन्होंने ऐसा कहा कि बोले नहीं खुले तो नहीं खुले, हम क्या करें एयरबैग। ये रवि शर्मा बैठा है, इसने एक नहीं खुले नहीं खुले, फिर ये 20-30 होके और हमारे धक्के मारने लगे, बोले बाहर निकलो यहाँ से, तो हमने साहब गेट बंद कर दिया, हम बाहर बैठ गए। शाम को 6 बजे तक हम बैठे रहे, फिर ये नहीं माने सुबह, इसलिए हम 100 आदमी इकट्ठा होकर गाँव से आए कि हमें ये गाड़ी तो मैं चाहिए नहीं भैया, तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, नहीं खुले एयरबैग इसका मतलब ये तो नहीं खुले, गाड़ी में गड़बड़ है, अब हमें गाड़ी का रिप्लेसमेंट दो या हमारे पैसे दो या गाड़ी रिप्लेसमेंट करो। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन है किसके पास, उसका नाम बता दो, हम तो वहाँ चले जाएंगे। इन्होंने फिर क्या किया, जब हमने धरना लगाया, दरी बिछाई, तो इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, तो सी साहब आ गए, कोतवाल साहब वो आके कह रहे मैं बैठने नहीं दूंगा आपको, ड्राइवर काम कर रखे साहब, ये बात कर जाओ। अभी कोई मामला पर सहमति बनी है कि अंदर वार्ता हुई? कोई मामला पर सहमति नहीं बनी फिलहाल, तो बात चल रही है, कोई मामला पर सहमति नहीं है। शेख साहब कह रहे हैं मैं बात कर रहा हूँ, एक वो रवि है कौन है ये बात करते हैं, कहें मैं हम आपको कुछ चार्ज दे देंगे, ये दे देंगे, जबकि गाड़ी तो सुरक्षा मान को भी तो खरी नहीं उतरी, आप इस गाड़ी का ले जाके करेंगे भी क्या? जब भाई साहब वेट थोड़ी ना करेंगे किसी आदमी के मरने का कि तो आज मरेगा तब एयरबैग खुलेंगे, तो हमें ये गाड़ी तो चाहिए नहीं, ये सुरक्षा मानकों पे खरी नहीं है, हमें गाड़ी रिप्लेसमेंट या फिर पैसे चाहिए, सीधी सी बात है भाई साहब। अच्छा, थारी 2 ही डिमांड है, या तो रिप्लेसमेंट से या फिर भाई ये सुरक्षा मानकों पे खरी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो गाड़ी का लेके करेंगे क्या सर? ये तो एक कॉमन सेंस की बात है, सभी जानते हैं इस चीज को, तो सही बात है, ये बात है सर। और कल भी आए थे हम, कल 12 से 6 बजे तक रहे थे, इन्होंने कुछ नहीं, सुबह इसलिए हमने धरना लगाया, यहाँ के 100 आदमी इकट्ठे, देखो सारे आदमी भरा पड़ा है, और 100 आदमी है। पहले तो बाहर बैठे थे, सीआई साहब ने घंटे पर रुक के हमें अंदर बुला लिया, इसलिए सारे हम अंदर आ गए। अब इन्होंने पुलिस का जाब्ता बुला लिया, बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। ये कहे मैं बैठने को साहब मैं उरे बैठांगा, हमारा काम ये इधर भी साणो काम है, मैं उरे बैठांगा। एक है कलेक्टर साहब को जाओ, कलेक्टर साहब ने मैं क्यों जाऊँ, मेरी पे हो रही है, कलेक्टर साहब थोड़ी दी मारे सीएम की लड़ाई थोड़ी तो कलेक्टर साहब को जाऊँगा, मारे साहब को अपराध लड़ाई झगड़ो थोड़ी है भाई, मेरी रुपया ठे दिए 20 लाख तो दंड भी उरे लगाऊंगा। ये कहे दंडों को लगा साहब, या साफी से मानना सदा का पेट है दंडों लगाने की, ये विषय भाई साहब। क्या नाम आपका? मुकेश अणुआ नाम है, गाँव परशुरामपुर भाई साहब। ठीक, हाँ सर। ये गाड़ी ली मैं इधर खींची ही 1 साल 2 महीना पहले, बस आ गई, और नेमीचंद जी के साथ आर्मी में नौकरी करूँ, जना पेंशन आगा दोनों गाड़ी खींची, 2 साल वेटिंग रखियो। देखिए बाद में क्यों कि बिदा सम्मेलन हो जयपुर में फौजियों को, बड़े गया जना बड़े आगे हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गो,
जना इतनी गाड़ी माइन चल गई भी बाद में भी एयरबैग को नहीं खुलिया, एक भी एयरबैग को नहीं खुलियो। जगह माइन बैठा जगह बागा माइन बागा कोई के दांत कर लगी, कोई के सिर में लगी, चोटा लगी, माइनर चोटा ही नॉर्मल। भी बाद में अन सूचना करी, बड़े थाना में भी कर दी और वगैरह भी कर दी। अन बतायो जना बोले गाड़ी ले आओ, गाड़ी ले आया ना यहाँ बिल्कुल मतलब एक शर्मा जी ही कोई मैनेजर ही सेल्स में बा बदतमीजी में बात करी। पहले 2 जना आया जना बाऊ मतलब कडान बान ने के ही है जना भाई मालिक आयो कि को भाई आयो। फिर मैं बोला 2-3 ने बुलाया भाई कि सिस्टम है क्या है कि हम शाम के टाइम में मैं आया अन पूछो भाई क्या है कि बात करो। बोले कोई लेना दोनों को नहीं चालो, 100 जी तो वेट आ बढ़े कोई नक। फिर अठे गया जना दिनेश जी मिला, दिनेश जी बोला कि जाओ बिना गैरेज में बड़े जाके काम कराओ दिखाओ बन। जब बढ़े गया ना बड़े मिलो राकेश जी सैनी इंचार्ज को बोलो कि गाड़ी अगर काम कराना तो माइन ले लो और एयर बैग चेक कराना है तो बांधने, तो मैं बांधने एयर बैग चेक करा लियो। बे के बाद मैं बोले साहब आगे के प्रोसीजर है गाड़ी खड़ी करा के यहाँ। बोले गाड़ी थे ले जाओ चाहे और गाड़ी की मैं रिपोर्ट भेजो, मैं कट्ठे भेजूंगा आए दिल्ली का नहीं आंगली करी। बोले दिल्ली का नहीं आया घर ठीक भेजूंगा। मैं बोले नाम बताओ किन भेजोगा, भाई बताओ तो सिर्फ कै दिन लगेगा। जनाब नंबर दिया जुगो मैंने भेजियो दिनेश जी भी का ही नंबर दे दिया। मैं बोला कट्ठे बोलो साहब, बोले उरे बोलो ढूंढना, बोला जाओ वो बैठे मेल को नहीं करा 3 घंटा तक नहीं बैठाए रखा, कोई मेल को नहीं करनी कोई और दोबारा अंकन आया अशोक जी रहा को नहीं एस एल साड़ा पूछो वो जुमाइन पड़ा। बोलिया तन जानो ने बैठ जाओ वो कोर्ट रही और वो कलेक्टेड रही हो। अच्छा। जना अब गाँव और जो अपना भाई बंधु मान लेके आया कि भाई आदमी 150-200 ही 5-10 आदमियों को तो कोई उठा भी को नहीं रहे और आज तो कोई बात ही कौन सुने। जना आज थाना ने फोन कर दिया, बस सीआई साहब आए हैं, बीच बचाव करने लग रहे हैं। अब देखो तक कह रहे सीआई साहब तो चाह रहे हैं कि हाँ को बीच बचाव हो जाए, लेकिन ये कंपनी हट रही है। हमें वो शर्मा जी है वो हट रही है कि नहीं मेरे हाथ में क्यों नहीं तो सीनियर रिपोर्ट करे भाई इधर तू चौक क्यों ले रहे है, सीनियर ने रिपोर्ट करते रहे तेरा पाड़ों गिंडी काट, लेकिन न तो करे उठाटो छोटो हो रहा है और महिंद्रा को कोई भविष्य मान तो लगे को नहीं। बाद में वहाँ से उनका क्या हमें गाइडेंस या मार्गदर्शन आता है, उसके अनुसार जो भी प्रोसीजर होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हमें गाड़ी वर्कशॉप में स्टैंड बाई करी जाए और गाड़ी को हमें जांच करने की अनुमति दी जाए, तब इस चीज़ का कोई आगे समाधान की ओर प्रक्रिया की ओर अपन आगे बढ़ सकें। पर अभी इन्होंने ना हमें गाड़ी सौंपी है, ना हमें गाड़ी की चाबी दी है, ना हमें जांच करने दी जा रही है और अन्य कोई व्यवहारात्मक जो चीज़ें हैं वो ये खाली गुस्से में अनर्गल आरोप हैं। ऐसा कुछ नहीं है किसी के साथ में हमने कोई मिसबिहेव किया है या ऐसा कुछ गलत बोले हैं या ऐसा कुछ उनको आवभगत में कोई कमी रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जब आदमी की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो है गुस्से में कुछ भी अनर्गल आरोप लगा सकते हैं। हम हमारा बेस्ट करने का प्रयास करते हैं। आपका पद नाम? रवि शर्मा मेरा नाम है, यहाँ गहलोत मोटर्स में झुंझुनू में मैनेजर हूँ। सर वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वो अंदर हमसे बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बदतमीजी नहीं किया हम लोग यहाँ। बदतमीजी बिल्कुल, हमारे कस्टमर भगवान की तरह होते हैं। हमने उनसे प्रोसीजर का सारा प्रोसीजर बताने की कोशिश करी, उन्होंने ही हमें उल्टा गलत तरीके से बात करी है। वो अपना काम करवाने के लिए मतलब गुस्से के मोड में रह रहे हैं, प्रोसीजर को समझना नहीं चाह रहे हैं। तो मेरा उनसे कस्टमर से यही निवेदन है कि आप प्रोसीजर को समझें, हमें प्रोसीजर को फॉलो करने दें। प्रोसीजर करने के लिए गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी करें, उसकी चाबी दें तो हम उसको प्रॉपर चेकअप करके उसका आगे महिंद्रा में रिपोर्ट बना के भेज सकें, जिससे उसका कोई आगे से हमें महिंद्रा से जो है मार्गदर्शन मिल सके। तो सर क्या आपको क्या कमी नजर आ रही है अभी गाड़ी के अंदर? वो कह रहे हैं कि एयर बैग नहीं खुले, एक्सीडेंट। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पे जो है ये कहना चाह रहे हैं कि भाई गाड़ी का एयर बैग नहीं खुला है। तो अब वो क्यों नहीं खुला है वो एक टेक्निकल मामला है ना। उसके एयरबैग्स के अपने कुछ सारी कुछ पैरामीटर्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ कंपनी की टेक्निकल चीजें होती हैं उसके अनुसार। तो उसी के लिए हम बोल रहे हैं आपको कि भाई आप गाड़ी जो है वर्कशॉप में दीजिए, हमें चेक करने दीजिए कि क्या वो मतलब एयरबैग खुलने की स्थिति थी या नहीं थी। वो कंपनी के इंजीनियर बता पाएंगे, है ना। हम लोग सेल्स में हैं तो हम लोग तो आपका जो भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, उसको बना के आगे जो हमारे टेक्निकल टीम है उसको भेज सकते हैं। वो हमें आगे का मार्गदर्शन देंगे कि भी आगे क्या वजह रही है या क्या कारण रहा है, ये ओपन होता या नहीं होता या ऐसी पोजीशन बनी कि नहीं बनी, वो सारी चीजें वो लोग। अभी किसी मामले पे सहमति बनी है सर? सहमति तो इनको सारी चीज बताई है। अभी सीआई साहब आए हुए हैं, उन्होंने सहमति बनाने की कोशिश करी है कि भी आप गाड़ी सौंपो, प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो करो। फिर भी यदि कोई असंतुष्टि है तो कंज्यूमर कोर्ट सब व्यवस्थाएं अपने इंडिया में सब कुछ उपलब्ध है। हम भी हमारी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है
कि हम कस्टमर के कोई विपक्ष में हैं, कस्टमर के साथ में ही हैं, कस्टमर का भला चाहते हैं, कस्टमर से हमें लाइजन रखेंगे तो ही हमारा व्यापार चलना है। परंतु इस तरह का कोई जो आरोप है कि कोई बदतमीजी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा यहाँ रात दिन काम है, कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना ही हमारी ड्यूटी में आता है और उसके लिए बेस्ट कोशिश कर रहे हैं। 7 दिन लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने वहाँ कंफ्यूजन हो गया था कि जब गाड़ी गई थी बॉडी शॉप में तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी का जो है काम करने के लिए, यानी एक्सीडेंटल कार्य के लिए जो है उसके लिए गाड़ी आई है, तो वो बात थी। फिर बाद में पता लगा उनको कि गाड़ी अभी एक्सीडेंटल कार्य का नहीं, पहले उनको ये समाधान चाहिए कि गाड़ी का एयरबैग क्यों नहीं खुला। फिर बाद में वो मामला क्लियर हुआ तो इनको समझा दिया था। मेरा राजेंद्र फौजी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिला अध्यक्ष। यहाँ एक हमारे जिले के फौजी ने जो अपनी पूरी कमाई, जिसको जितने रुपए मिले उससे ये गाड़ी ली थी महिंद्रा मोटर से, थार गाड़ी। और ये थार गाड़ी इतनी भयंकर एक्सीडेंट हुई है कि गनीमत थी उसमें चलाने वाला मरा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा, आज जो कंपनी 2.5-3 लाख रुपए अपने जो मैन्युफैक्चरिंग के जोड़ती है एयरबैग के, वो एयरबैग इसमें नहीं खुले। तो ये बंदा यहाँ आया है। पहले बात तो यहाँ आने के बाद एजेंट कंपनी वाले बोल रहे हैं ठीक है हम ईमेल भेजेंगे, जांच करवाएंगे, वो करवाएंगे। तो जांच, आपको पता है हिंदुस्तान में एक डाके 3 पात वाली कहानी है। एक आदमी इतने बड़े सिस्टम से कहां तक लड़ पाएगा। आज तो ये जनता है, पब्लिक है, लोगों का थोड़ा गर्म माहौल है, तो ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आज इस पार्टी जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है महिंद्रा कंपनी, आज इसकी साख पे भी बात उठ रही है कि एक गाड़ी में हर आदमी, आज कोई भी गाड़ी लेता तो समझता है कि मैं इसमें सेफ हूं कि नहीं हूं। इसकी सेफ्टी में 2 अंक हैं, 4 अंक हैं, 3 अंक हैं, 5 अंक हैं। आज इस तरीके से आदमी अगर ये एयरबैग नहीं तो मरा नहीं, मर जाता तो कोई यहाँ पूछने नहीं आता। तो ये कंपनी को ये मैन्युफैक्चरिंग कमी रहती है, इसमें कंपनी को, इस बंदे को तो दूसरी गाड़ी देनी चाहिए। और कोई भी आदमी गलती करता है तो उसका मुआवजा देता। आज मैन्युफैक्चरिंग में महिंद्रा की कमी रही हुई है। मैं तो ये मांग करता हूं कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का इसको मुआवजा, कंपनी को दंड लगना चाहिए और कंपनी को 1 करोड़ रुपए और देना चाहिए कन्वर्जन को, जो कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर है उसने पूरे पैसे दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी धांधली है। और यहाँ अभी ये जो सिस्टम है, ये एजेंसी वाले हैं जो यहाँ मैनेजर बैठा रखे हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो तो कह रहे हैं मेल भेज देंगे। इज्जत भी गाड़ी जो हुआ है, जहाँ सेल करने खतरा हुआ तो क्वालिटी चेक हो क्या हो क्या हो बिल्कुल बावजूद भी एयरबैग को नहीं खुले ही। तो महिंद्रा की जो रेटिंग दिखाई जा है 4.5 4, ये केवल फर्जी होगी कि कहें कि मान भैया रेटिंग में अगर इस साबुत आ रही है तो रेटिंग मेरा सुझाव 100% फर्जी है। आज का रेटिंग रेटिंग जो भी चीज है नॉर्म सी, आज हिंदुस्तान का माए जब तक मौका नहीं मिला था ऐसा ईमानदारी, बाकी सब भ्रष्टी नीचों लेके ऊपर तक। तो वो ही कहानी है, इन पास करवाने के रेटिंग बढ़ाने के लिए। आज कहना तो मैं नहीं चाहूँ, मोदी जी की रेटिंग बहुत बढ़ रही है, तो भैया महिंद्रा की रेटिंग के तरीकों बढ़े हैं, तो हिंदुस्तान में तो हर बात को ब्यूरो है। तो आज मैं तो यही कहना चाहूँ कि जो भी है इजा का लोग ही हम संतुष्ट करना चाहिए, ग्राहक ही। आज इजा भैया एजेंसी में आके खड़ा होगा। आगे बात सही है कि जब तक मारो को समाधान नहीं है, और भी बंदो गाड़ी क्यों लियो, ले वो भी क्यों डूबा कारण भी सागे भी हो रही है। तो इस तरीकों ना तो ये एजेंसी का जो का मैनेजर ही बाना को प्रशासन ने काम में लेने की बजाय हे तारा उच्च अधिकारियों बात करो, तुरंत प्रभाव को समाधान निकालो कि गाड़ी दूसरी दी गाड़ी देनी चाहिए। तो अभी कोई हाँ कौन भरेगी कोई है? अभी यहाँ करें कि मैं तो सिर्फ जो कंपनी है वो भेजांगा कि के वजहों के नहीं खुलिया, जो रिपोर्ट आने के बाद मैं बताऊंगा। अभी 5-7 दिन लगेंगे। अच्छा, तो यह करें कोई चीज से जवाब कौन दे रहा। तो धरनों के दिन चला कोई भाई धरनोता भी जो कंज्यूमर है वो संतुष्ट हो जाएगा, जो कंज्यूमर का साथ वाला ही भाई संतुष्ट हो जाएगा। कंपनी प्रशासन भी आ रहा है और कंपनी का नुमाइंदा भी, अगर जी टाइम अगर आप सिर्फ सहमति बन जाएगी, एक दूसरे की बातों संतुष्ट हो जाएगा, तो धरनों क्या है। ये तो एक आपकी मांग रख रहे हैं कि पीसा देगी गाड़ी ली आज, या गाड़ी जो चीज बताई भी सही को निकली तो मान दूसरी गाड़ी दी जाए। तो मान रहा तो है कि गाड़ी में वाकई कमी? हाँ मान रहे हैं, आपके ऊपर कुछ बात चाह रहे हैं। गाड़ी तो चेक करने के बाद तो चलाओ गाड़ी कमी है कि ये आई तो करें, जांच के लिए भी गाड़ी खड़ी करो कि नहीं है, वो इन चीज को ध्यान दें।